भाई स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेट्रो आ गई है, पूरी खाली मेट्रो है, पूरी खाली है। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से रेड फोर्ट के बारे में बताऊँ आप लोगों को। बिल्कुल खाली मेट्रो है यार, कैसे यूज़ करते हैं लोग, कोई यूज़ ही नहीं करता भाई। पहुँच जाऊँगा मैं यार यहाँ से, मतलब पूरी खाली मेट्रो है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है, प्लेटफॉर्म टिकट पे प्लेटफॉर्म नंबर वगैरह सब कुछ लिख के देखते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। ये सारी चीज़ अच्छी लगी मुझे इस मेट्रो की। तो यार आ गया डॉक्टर अंबेडकर चौक, यही है अपना आगरा फोर्ट। उतरते हैं, बाहर का दिखाता हूँ फिर आपको मैं। तो भाई मैं मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल के, मेरे सामने आप पीछे देख सकते हैं मेट्रो स्टेशन, आ गया हूँ बाहर। और मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं ये है रेड फोर्ट। ये इसको आगरा फोर्ट या आगरा का रेड फोर्ट भी कहा जाता है। और इसका जो निर्माण है बेसिकली, पहले छोटा सा किला हुआ करता था, तो यहाँ पे हुमायूं को 1530 के आसपास बिठाया गया। मतलब उनका जो राज तिलक हुआ था वो इस किले में हुआ था। फिर बाद में अकबर ने 1556 में इसका निर्माण करवाया, इसको बड़ा करवाया। बेसिकली इसको बोला ही जाता है कि अकबर ने इसको बनवाया है। अकबर के बाद फिर शाहजहां ने भी इसको रेनोवेट किया, और ये राजधानी थी, काफ़ी समय तक ये राजधानी रही मुग़ल सल्तनत की। लेकिन बाद में शाहजहां ने राजधानी यहाँ से शिफ्ट कर दी दिल्ली जाकर। दिल्ली का जो रेड फोर्ट बनाया गया था इसके बाद बनाया गया था, यही सोच के, इसी की नकल करके ही बनाया गया था बेसिकली। फिर क्योंकि राजधानी जो है शाहजहां ने शिफ्ट कर दी थी आगरा से दिल्ली, तो उस समय दिल्ली वाला जो एरिया है जहाँ पे राजधानी शिफ्ट करी गई उसका नाम रखा गया था शाहजहानाबाद। तो चलिए, इस किले की बहुत सारी विशेषताएं हैं, चल के अंदर बात करेंगे और दिखाऊंगा आपको अंदर से आगरा का किला। किले के जस्ट सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनी हुई है। उसका कारण ये है कि जो अब आप कहोगे मराठा एम्पायर की यहाँ मूर्ति क्यों बनी हुई है, उसका रीज़न ये है, जो लास्ट एम्पायर था जिसने यहाँ पे रूल किया, मराठा एम्पायर था ब्रिटिशर्स के आने से पहले। तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी हमारे हीरो, और जस्ट उसके सामने है आगरा फोर्ट। टिकट की बात करूँ तो टिकट है 35 रुपये की। टिकट मैंने ऑनलाइन बुक कर ली है। चलिए अब अंदर चलता हूँ, देखता हूँ अंदर का क्या प्रोसीजर है। यहाँ पे आप ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं, टिकट लेने की सुविधा इधर है, साइड में आप ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं पीछे। और अगर मैं बाहर से कहूँ तो बाहर से ये किला लगभग दिल्ली के लाल किले जैसा दिखता है, लगभग। और आखिरी के दिनों में शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने इसी किले में बंद भी कर दिया था। ये भी कुछ स्टोरी है। और वो यहाँ से बैठ के ताजमहल देखा करते थे, कुछ ऐसी भी स्टोरी है। ये आपको लाल किले में, दिल्ली वाले में भी देखने को मिलेगा। एक कनाल हुआ करती थी जिसके सहारे सारे पानी पूरा यमुना की तरफ निकल जाता था, ये पूरे उसमें होते थे। और ये वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिस्टोरेशन के भी काम आती थी। नाली का भी काम होता था इससे, और सिंचाई के लिए पानी भी यहाँ पे रिस्टोर कर लिया जाता था। दोनों काम होते थे। ये कनाल हर किले में मिलेगी बेसिकली आपको देखने के लिए। और ये पूरे एरिया में दिखेगी आपको, इस साइड भी दिखेगी, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये इस तरीके से कनाल होती थी पूरे किले के आसपास। सेल्फी स्टिक वगैरह यहाँ भी अलाउड नहीं है। किला कुछ इस तरीके से है। ये है एंट्रेंस द्वार। ये देखिए तोप रखी हुई है उस ज़माने की। मुगलिया सल्तनत की जो है सबसे जो पावरफुल चीज़ थी वो तोप ही थी। ये देखिए उस टाइम की तोप है, ये रखी हुई है। ये तोप कितना मोटा लोहा है, आप देख सकते हैं पास से देखो, लोहा देखो कितना ज़्यादा मोटा है। ये तोप रखी हुई है। तो भाई एंट्री हो चुकी है। अंदर से देखिए आप, ये किला कुछ इस तरीके से दिखता है। अंदर कबूतर बैठे हुए हैं, काफ़ी पुराना है यार, ये बहुत पुराना किला है। अंदर से काफ़ी अलग है। लाल किला जो हमारा दिल्ली वाला है उससे काफ़ी अलग है अंदर। अभी अंदर और घुसता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दीवारें, कितनी पुरानी दीवारें हैं यार, जर्जर हो रखी हैं अभी तो। अंदर से अलग है यार, ये उस वाले से काफ़ी अलग है। देखिए कितनी पुरानी दीवारें हैं, आप देख सकते हैं। मैंने गाइड से पूछा कि भाई गाइड कर लेते हैं, अच्छा गाइड कर लेते हैं। गाइड करा 975 रुपये प्राइस है भाई। तो बहुत महंगा है यार, यही काम कर लें क्या? तो 15 मिनट में 975 रुपये ले रहे हैं ये सही है भाई। दीवारें देखो कितनी पुरानी है, बहुत पुराना एरिया है भाई ये। भाई फाइनली चढ़ के मैं आ गया हूँ किले के ऊपर। ये ऐसे देखिए कुछ ऊपर अभी और भी चढ़ना है। उस साइड अगर अलाउड हुआ तो उस साइड भी चढ़ेंगे। किले ना इतने बड़े इसलिए बनाए जाते थे कि मतलब युद्ध के टाइम पे ना पूरा जितना उनका एरिया है उसका पूरा राशन पानी भर लेते थे, तो अपने लोगों को राशन पानी
किले से ही जाता था। ये होता था किले का मेन रोड। और जिसका जितना बड़ा और हैवी किला है वो उसकी सल्तनत उतनी तगड़ी है। बाहर आके दुश्मन बैठा है, 2 4 6 दिन में, 1 2 महीने में, 6 महीने में चला ही जाएगा। लेकिन किले वाला अपना सेफ है। तो जब तक किले की दीवारें नहीं टूटती थी तब तक राजा को हराना बड़ा मुश्किल होता था। ये देखिए जहांगीर का नहाने का ये बाथटब है, इसमें जहांगीर नहाता था। तो ये मतलब देख लो, ये दीवाने आम की जस्ट सामने ये जो एरिया है इसको दीवाने आम बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आम लोग बैठते थे, जैसे लाल किले में भी है दीवाने आम दीवाने खास, उसी तरीके से ये जहांगीर का स्नान कुंड। जहांगीर कौन था? शाहजहाँ का फादर यहाँ पे नहाता था। टब है भाई, उस टाइम का टब है। बाथ टब है, देखो ए सही जिंदगी बाथ टब है। आप देख सकते हैं ऐसा है कुछ, बाथ टब है भाई ये उस टाइम का। ये जो बिल्डिंग है ये जहांगीर महल है। ये जहांगीर महल है, सारा तो एक जैसा ही है। अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए क्या बेहतरीन तरीके से ये हाथों से बनाए गए हैं फूल। भाई कैसे बनाए जाते थे सोचो। अंदर से कुछ इस तरीके का महल है ये जहांगीर महल है। एक छोटा सा एरिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आप देख सकते हो बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा। अंदर कुछ है तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये उस टाइम के महल है भाई। इधर तो बंद कर रखा है इन्होंने, बाकी अब इधर निकल जाते हैं। इसके बाद सामने क्या चीज़ है, बहुत ही प्राचीन महल होते थे भाई। इनमें एसी की तरह हवा लगती थी। अब भी लगती होगी गर्मियों में, समझ रहे हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा वेंटिलेशन होता था। ऐसे ही महल होते थे पहले, तो वेंटिलेशन की सुविधा बहुत अच्छी होती थी। इस वजह से ना इनमें गर्मी नहीं लगती थी। और तब इतनी गर्मी होती भी नहीं होगी क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी थी नहीं। अभी भी ना अच्छी खासी हवा लग रही है यहाँ पे। हालांकि अभी तो मौसम ही सर्दियों का है, लेकिन हवा बहुत तेज आ रही है अभी भी। इस तरीके से अब ये देखो ये पेंटिंग बनाई गई थी यार, देख रहे हो। ये जला दी गई थी पेंटिंग, युद्ध के दौरान जल गई थी। ये देखो बहुत बड़ा है भाई ये। आज मंडे का दिन है, उसके बावजूद भी ना टूरिस्ट खूब आए हुए हैं। बहुत सारे लोग इधर आए हुए हैं अभी भी। इधर देखो बिल्कुल बाहर निकल आया और इधर एक कुआं है, देखता हूँ। कुआं सा ही लग रहा है मेरे को। ओह ये ड्रेनेज सिस्टम है भाई। उधर से निकल के जो पानी आता था वो यहाँ से निकल के ना बिल्कुल बाहर की तरफ जाता था, यहाँ इकट्ठा होता था, फिर कनाल के थ्रू इधर से बाहर निकल जाता था, क्योंकि पीछे यमुना नदी है। क्या बेहतरीन सिस्टम था भाई, ये ड्रेनेज सिस्टम था उस टाइम का। सही बना रखा था यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को। ये देखो पीछे ही यमुना जी हैं, शायद यहाँ से दिख जाएंगी। यमुना ही है शायद पीछे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई तो खाना खुला नहीं है, सब में वो लोग हैं ऑलरेडी। और जबकि लिखा हुआ है रेलिंग पे खड़े ना हो। अच्छा पीछे ताजमहल है, ओके, बीच में यमुना जी हैं भाई। यहाँ पे ना सामने देखो ताजमहल दिखता है इससे जस्ट सामने। ये देखो क्या बेहतरीन आ रहा है। हालांकि फॉगी हो रखा है तो अच्छी फ़ोटो नहीं आ रही। और शायद रात में यहाँ पे लाइट शो भी होता है, जैसे लाइट लगी हुई है इस पर। व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, हवा बहुत तेज़ आ रही है यहाँ से ताजमहल की साइड से। ये हॉल देखिए, यहाँ पे ना ये देखिए फूल बने हुए हैं, फूल पत्ती बनी हुई है। मिट गई हैं, बहुत पहले की नक्काशी होगी। सोचो उस समय कितना अच्छा लगता होगा यार। महल है भाई, सुल्तान हिंद का महल था, राजा का महल था, तो अच्छा तो लगता ही होगा। ये सोमनाथ दरवाज़ा है जो कि गजनी लूट कर लेके गया था यहाँ से। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं ये फॉल्स क्लेम किया था अंग्रेज़ों ने इंडियंस की गुडविल पाने के लिए। बाद में ब्रिटिश हुकूमत इसको यहाँ पर फिर से स्टेब्लिश कर दिया था। ब्रिटिश हुकूमत ने इसको बोलते हैं सोमनाथ दरवाज़ा। उधर देखते हैं, उधर कुछ दिखता है तो दिखाता हूँ आप लोगों को। साइड से तो यमुना जी दिखेंगी, और क्या दिखेगा। देख लेते हैं एक बार, अच्छा स्पॉट लग रहा है भाई। हवा कितनी तेज़ आ रही है, बहुत तेज़ हवा। यहाँ बोल रहे हैं कि पुल की फीलिंग आएगी बिना पानी के। यहाँ पे ओ ये मधुमक्खी लगी हुई है। ये देखो मधुमक्खी है भाई इधर।
ये है बेगम रोशन आरा के लिए बना हुआ है। रोशन आरा जो है औरंगजेब की बहन और शाहजहां की बेटी थी, तो ये उनको डेडिकेटेड है, रोशन आरा को डेडिकेटेड है। देख लेते हैं यहाँ से, कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है भाई। बाकी अंदर ये है, ये जालियाँ बहुत लगती थी उस टाइम पे, यहाँ से दिखता था बाहर का, वेंटिलेशन के लिए था ये सब कुछ। तो वेंटिलेशन तो बहुत तगड़ा होता था। सोचो ये जो दिए यहाँ पे दिए जलते होंगे इन सब में रात में, तो बहुत अच्छा लगता होगा। ये है भाई साहब खास महल। देखो देखो भाई, ये है खास महल। खास महल का अपना एक रोल होता था, जैसे दीवाने आम दीवाने खास आगरा दिल्ली के लाल किले में, वैसे यहाँ भी दीवाने आम और दीवाने खास महल हैं। तो यहाँ पे बेसिकली राजा के खास लोग ही आते थे राजा से मिलने, और राजा यहाँ पे बेसिकली रहता था, और कभी कभी उसके कुछ स्पेशल गेस्ट भी यहाँ पे रुकते थे। और इसका जो निर्माण है ना, अकबर ने या फिर हुमायूं ने, किसी ने नहीं करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। ये वाला जो महल है, खास महल बोलते हैं, आरामगी है मुकद्दस के नाम से भी जाना जाता है इसको। और यहाँ पे बेसिकली शाहजहां आराम करता था और अपने कुछ खास लोगों के साथ यहाँ पे रुकता था, ऐसा भी बोला जाता है। तो ये अंदर से बहुत ही लग्जरी महल है, आप देख सकते हैं। शाहजहां था तो एक नंबर है आज, कुछ भी कहो। तो ये अंदर से काफ़ी लग्जरी महल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे शाहजहां आराम करता था, उसी ने बनवाया था इसको। सॉरी, तो ये सामने इसके जस्ट नीचे जो है यमुना जी हैं, पीछे यमुना जी हैं, यमुना जी का किनारा है। हवा आ रही है यहाँ से बहुत जोर की, ये देख सकते हैं आप, नीचे हैं यमुना जी। खास महल के पीछे वाले हिस्से में आते हैं, यहाँ से भाई इतनी तेज़ हवा आ रही है, मतलब बहुत तेज़ हवा आ रही है, मैं क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा है, एक तो ठंड लग रही है, चोट लग रही है ठंड में, ऐसी हवा आ रही है मेरे सामने। और मैं आपको अपनी फेस पे ला के दिखाता हूँ, आप समझ चीज़ें, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की हवा चल रही है यहाँ पे। और ये उस समय मतलब गर्मियों के लिए कितना सही रहता होगा। और इन दियों में शायद, इनमें शायद दिए जलते होंगे, या फिर कुछ रोशनी की सुविधा करी जाती होगी। आगरा किला, वो देखो लिखा हुआ है आगरा किला, दिख रहा है आप लोगों को, ये रहा आगरा किला, घास से लिखा हुआ है आगरा फोर्ट, काट के लिख रखा है, तो अभी बनाया गया होगा। खैर, तो ये कुछ इस प्रकार है। मुझे लगता है इतना ये वाइट वाला मार्बल है ना, ये यूज़ किया गया है शाहजहां का। शाहजहां वाइट मार्बल का ज़्यादा शौकीन था। ये जो है मुथम्मन ब्रिज है, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था, ये अकबर के द्वारा बनाया गया है। क्या यार आप देखो, एंजॉय करो इन चीज़ों को, देखो भाई क्या डीप हाथ से बनाई हुई कारीगरी है, उस टाइम की। बहुत बेहतरीन कारीगर थे हमारे देश में यार। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं मीना मस्जिद। ये छोटी सी मस्जिद शाहजहां ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाई थी, तो यहाँ पे वो खुद नमाज अदा करता था। इतना वाइट वाला एरिया ने ज़्यादातर शाहजहां ने बनवाया है, कुछ अकबर ने भी बनवाया है। है तख्त, यहाँ पे जब शाहजहां बैठता था तो ये यहाँ पे दीवाने खास लोग बैठते थे, इस एरिया में बैठते थे दीवाने खास, और ये उसका सिंहासन था। और पीछे देखो दिख रहा है अपना ताजमहल, फॉगी हो रखा है थोड़ा सा, और ये बीच में है यमुना नदी। तो ये दीवाने खास का सिंहासन है। ये अंदर जो है शीश महल है, इसको बोलते हैं शीश महल है अंदर, आप देख सकते हैं। ये भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था शीश महल। चलिए कुछ और दिखाते हैं आपको। शीश महल ये देखो, बना है बड़ी ही कलाकारी से था। जितने मोन्यूमेंट है, सोचो कितना पैसा लगा होगा यार इस टाइम पे इसमें, ये सारे मोन्यूमेंट बनाने में कितना ज़्यादा पैसा लगता होगा। बहुत सारे दरवाजे आज बंद हैं। ये गार्डन टाइप है कुछ ये गार्डन टाइप है ऐसे नॉर्मल सा। चले बाहर चलते हैं, मुझे लगता हो गया। और कुछ है शायद इस साइड होगा, तो देखता हूँ अभी। भाई इस साइड ये है, ये शायद आम महल है, देखते हैं। हाँ ये बहुत बड़ा बना हुआ है, आम महल ही होगा, क्योंकि दीवाने आम होगा ये। हाँ क्योंकि इतना बड़ा बना हुआ है, आम लोगों की बातें सुनी जाती थी। ये तो सेम है, जो लाल किला जो है दिल्ली वाला, उसका वाला इससे बड़ा होगा, ये थोड़ा सा छोटा है। दिल्ली के लाल किले का इससे ज़्यादा बड़ा है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है मुझे, ऐसा है कुछ।
ये बीच में किसी की कब्र बनी हुई है, ये भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। सामने देखिए, ये सही लग रहा है, ये है किले के ऊपर का जिस तरीके का है, और ये सामने महल है, दीवाने आम महल है। ये है किसी की कब्र बनी हुई, ये ब्रिटिश कब्र बनी हुई है। जॉन रसल कॉल्विन, ये गवर्नर थे, उनकी कब्र बनी हुई है। देखो ये तब का है जब ब्रिटिश हुकूमत के अंडर आ गया था ये किला। दीवाने आम के जस्ट सामने है बावली दीवाने आम। बावली बोलते थे बेसिकली कुआं को जिसमें पानी पीने की सुविधा या वाटर कंजर्वेशन की सुविधा होती थी। बहुत बड़ा कुआं है, देखो भाई, ओए बहुत बड़ा कुआं है, बहुत बड़ा कुआं है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा कुआं है। सामने भी कुछ है, चलिए सामने भी दिखाता हूँ तुम्हें। इधर एक तोप रखी हुई है, देखो तोप खाना तो मुग़ल सल्तनत का मेन हथियार ही था। तोप खाने थे इनके पास अच्छे खासे, तोप रखी हुई है। देखो ये सामने जो है ये राणा रतन सिंह की हवेली है, ये रतन सिंह की हवेली है। जस्ट इधर राणा रतन सिंह तो नहीं होंगे, दूसरे रतन सिंह है कोई, उनकी हवेली है। ये देखो लिखा हुआ है रतन सिंह की हवेली। ये शायद ये थी, ये शायद अम्बेर जो था ना जयपुर वाला, उसी राजघराने से कोई ना कोई रहा होगा। दरवाजे देखो भाई कितने बड़े हैं यार, कितने बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे, कपाट। और ये जो है शिशु कक्ष, शिशु देखभाल कक्ष, बेबी केयर रूम था। यहाँ पे बच्चों की देखभाल होती थी। एक क्रैश था उस टाइम का, मान लो, यहाँ बच्चों की देखभाल हुआ करती थी। शिशु केयर, पूरा इंतजाम होता था। महल एक जिला ही होता था पूरा, ये मान लो, हर पूरी सुविधा होती थी एक किले के अंदर। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि 1983 में हुई थी आई थिंक, ताजमहल के साथ ही। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एक, इस तरीके से व्यू आता है, देखो बाहर से कुछ ऐसा। भाई ये था लाल किले के बारे में। चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ, और इस वीडियो को रखता हूँ मैं यहीं तक, क्योंकि अब मेरे को निकलना होगा। आप अगर आएँ तो कम से कम 2 दिन का टाइम लेकर आएँ, जिससे आप फतेहपुर सीकरी वगैरह भी देख पाएँ। सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी, ये सारी चीज़ें देखने लायक हैं। और बजट की बात करूं, अगर आप 2 दिन के लिए आते हैं यहाँ पे, मतलब एक दिन आएँ, अर्ली मॉर्निंग आएँ, रात रुकें, फिर पूरा दिन घूमें, फिर अगले दिन शाम में निकल दें, तो एक रात का खर्चा आएगा वही आपका, जो कि होटल का, जो कि पड़ेगा 1000 से 1500 रुपये एक आदमी के लिए। और बाकी अगर सस्ता वाला डॉर्मेटरी टाइप भी है वो 500-600 रुपये मिल जाते हैं। खाना आपको वही नॉर्मल रेट है 70-80 रुपये, उससे शुरुआत है। अब 100-150 रुपये में एक टाइम के खाने में पेट भर जाता है, तो ऐसा हिसाब है खाने का। और रही ट्रांसपोर्ट की बात, तो यहाँ ऑटो मिलता है 800 रुपये में, जो कि आपको पूरे सारे स्पॉट घुमा देता है। तो 1500 आपका हो गया उसका होटल का, 800 वो हो गया एक दिन का, 1600 हो गया, मतलब 3000 हो गया। 1000 खाने पीने, मतलब 3-4 हज़ार रुपये में आगरा की ट्रिप बड़े प्यार से करी जा सकती है। इट वेरीज, आप फ्लाइट से आ रहे हैं, किसी ट्रेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, या फिर पर्सनल कार हायर कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये था आगरा के बारे में। बाकी यार पेठा वेठा क्या ही ले जाना, सब कहीं तो एक ही होता है, तो मैं कुछ नहीं ले जा रहा। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं किसी और शहर में, किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।